एसएससी एमटीएस 2026 के बब्बर शेरों, जागो जागो जागो। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। दा मर्दावा, सब टेंशन काहे ले रहे हैं? आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, इसका टेंशन नहीं लेना, खाली आप पढ़ना शुरू कर दो। यहां पे जोश, जज्बा, पागलपन, एक जुनून सवार होना चाहिए, एक माथा पे भूत सवार होना चाहिए कि 2026 को फाड़ के रख देना, एमटीएस को एक सीट पक्की करनी है। तो ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको, ओ हो, बेसिक मैथ का सीरीज दे रहा हूं। देखिए, बेसिक मैथ अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं बना पाएंगे। एसएससी एमटीएस के मैथ का लेवल काफी अच्छा है। आप 2025 का एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, लेकिन क्वालिफाई तो करना है भैया। एसएससी एमटीएस 2025 में लाखों स्टूडेंट मैथ में क्वालिफाई नहीं कर पाया। भैया कुछ दिया है कमीशन तो सोच के दिया है, अगर मान लीजिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता तो फिर मैथ देव्य नहीं करता। कुछ ना कुछ बात है, क्वालिफाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन क्वालिफाई भी कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन का लेवल तो बहुत जबरदस्त आ रहा है, तो इसके लिए हमको मैथ पढ़ना है। तो मैथ के लिए अगर आपका बेसिक मैथ खत्म है, मान लीजिए बेसिक मैथ आपका 0/सन्नाटा है, तो कॉम्पिटिटिव मैथ तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। आपका मैथ बेसिक अच्छा नहीं है तो कॉम्पिटिटिव मैथ में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप घबराइए मत, आ गया हूं गुरु जी, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। पूरा बेसिक मैथ खेल खेल में माथा में छाप दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, सीना ठोक के। वो आप खुद लाइव देखेंगे। खाली इस सीरीज की एक एक क्लास ईमानदारी से आराम से देखिएगा और मैथ को समझने की कोशिश करना, रटना मत, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एकदम जीरो से उठाऊंगा और टॉप तक लेके जाऊंगा, पूरा समझाऊंगा और समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले मैथ के अंदर पहला, एकदम जीरो से उठा रहा हूं और टॉप तक ले जाऊंगा, पहला टाइप नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा एक साथ, इसे टाइप नंबर फर्स्ट कहते हैं। जैसे -7 + 9 क्या होगा, 10 - 17 क्या होगा, -8 + 3 क्या होगा, 20 - 30 क्या होगा, -6 + 5 क्या होगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट है, ठीक है? एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके जाऊंगा। अब देखिए, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, एक माइनस हो, एक प्लस का साइन हो, एक प्लस का साइन, अगर मान लीजिए किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता है तो प्लस मानाता है, एक प्लस माइनस का साइन हो, माइनस प्लस का आगे पीछे साइन हो सकता है, ये सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसे टाइप 1 बोलते हैं बेसिक मैथ के अंदर। तो अगर कभी भी आपको माइनस प्लस या प्लस माइनस वाला अगर आपको नंबर आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को आपको माइनस करना है और साइन जो है इसके पीछे बड़े वाले का लगाना है। याद रहे, बड़े वाले का यहां बहुत बड़ा खेला है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और साइन जो है वो बड़े वाले का लगाएंगे। तो बड़े वाले का साइन यहां पे क्या है, प्लस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। आप प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझाने के लिए दिया। +2 लिख दीजिए या सीधे 2 लिख दीजिए, इसका आंसर है। अगर यहां पे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहां नहीं होगा। हाँ, माइंड में घूमते रहता है। ये देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 17 में से 10 जाएगा, 17 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 7। साइन लगाना है बड़े वाले का, बड़े वाले नंबर का यहां खेला है, तो बड़े वाले नंबर का नया साइन क्या है, माइनस, तो यहां पे -7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। फिर 8 में से 3 जाएगा, 5, बड़े वाले में से, और फिर बड़े वाले का साइन लगाएंगे, तो बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो यहां आएगा -5। फिर 20 में से 30 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, तो कितना आएगा, 10 आएगा, और बड़े वाले का साइन लगाएंगे तो -10। ठीक है, बड़े वाले में से माइनस करना है और बड़े वाले का ही साइन लगाना है, लिख लीजिए या माथा में छाप लीजिए इसको। अब इसका आंसर क्या होगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर का माइनस है तो -1 आएगा। छपा माथा में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। अब टाइप नंबर सेकंड क्या होता है, अगला देखिए, टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या होता है, अब आपको एक साथ सारे नंबर माइनस में दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए, -3 -2, -4 -7,
-1 सॉरी -2 -3 -1 क्या होगा? -10 -4 -5 -6 क्या होगा? -1 -3 -4 -4 -5 -10 क्या होगा? अगर एक साथ माइनस वाले नंबर हो, सारे नंबर माइनस वाले हों, तो आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। आप क्या करिएगा, नंबर को प्लस कर दीजिएगा, नंबर को प्लस करना है, नंबर को, किसको? नंबर को प्लस करना है। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। और साइन माइनस का ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर को प्लस कर दीजिएगा और साइन माइनस का ही रखिएगा। अगर यहां पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां कंफ्यूज कर जाता है, उसको लगता है यहां पे +5 होगा। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। माइनस माइनस प्लस कहां होगा वो मैं आपको बताऊंगा आज, समझ गए ना, घबराइए मत, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पे भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 + 7 क्या होगा? 11। अब माइनस का साइन लगा देंगे, आंख मूंद के इसमें साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। 2 + 3 + 5 + 1 + 6 -6 का आंसर आएगा। 10 4 14, 14 5 19, 19 6 कितना हो जाएगा? 25, साइन माइनस का आएगा। 1 और 3 4, 4 4 8, 8 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 और 10 23, -23 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? टाइप नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। लिख लीजिएगा, मैथ में लिखना सीखिए, ये याद रखिएगा। 99% स्टूडेंट को मैथ पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसमें आपका दोष नहीं है। गलत गलत टीचर ना गलत गलत बातें आपके माथा में फीट कर दिया है मैथ के प्रति। वो ये सोचता है, वो टीचर आपको पढ़ाना तो चाहता नहीं, कोई नहीं आपको बेसिक मैथ पढ़ा के देगा। सब टीचर खाली पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। रे कॉन्सेप्ट तो दो, कॉन्सेप्ट डब्बा है और क्वेश्चन कैसे बना लोगे? तभी आपको दिक्कत होती है मैथ के अंदर। इसलिए बेसिक मैथ अच्छा करिए, क्वेश्चन अपने आप आपको आने वाले समय में मैथ समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो जब भी माइनस वाला साइन आए, नंबर को प्लस करके साइन आंख मूंद करके माइनस लगा देना है। अब देखिए अगला टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 बड़ा मजेदार है। टाइप नंबर 3 देखिए, अब एक साथ आपको बहुत सारे प्लस माइनस वाले नंबर आएंगे। जैसे देखिए 5 -3 +2 -7 +1 -4 +2। आपको कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्या होगा। देखिए अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, ये इक्वल का साइन लिखा हूं। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। टाइप नंबर 3 है, जब एक साथ बहुत सारे नंबर प्लस माइनस वाले आ जाए, जब एक साथ बहुत सारे नंबर प्लस माइनस वाले आ जाए, तो आपको क्या करना है, प्लस वाले नंबर को एक जगह कर लीजिए। इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, मैंने पहले बता दिया था। तो प्लस वाले नंबर को एक जगह, ये तो माइनस वाला नंबर, ये -3 है, माइनस वाला नंबर है, प्लस वाले को एक जगह, प्लस वाले को एक जगह पहले करिए, प्लस वाले को एक जगह। तो 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10 हो गया, प्लस वाले को एक जगह। अब सेम माइनस वाले को एक जगह, सेम माइनस वाले, तो माइनस वाला कौन कौन सा नंबर है? -3 -7 -4। तो माइनस में क्या, देखिए अब वही अब ये टाइप नंबर 2 है। -3 -7 -4 क्या करेंगे, तो नंबर को तो प्लस ही करना है और साइन माइनस का लगेगा। तो 3 और 7 10 और 10 4 14। माइनस वाले नंबर को भी आपको नंबर को प्लस ही करना है, खाली साइन यहां पे माइनस का आ जाएगा। ये बात समझ में आया? प्लस वाले नंबर को प्लस करके एक जगह, माइनस वाले नंबर को प्लस करके एक जगह, माइनस का खाली साइन लगा देंगे। टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 हो गया। -3 -7 -3 -7 और -4, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। माइनस वाले एक साथ नंबर है तो नंबर को प्लस करके साइन माइनस का लगा दें। अब देखिए, अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो अब देखिए ये आ गया टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, अब ये बताया था ना टाइप फर्स्ट, अब ये टाइप फर्स्ट है। एक प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, तो एक प्लस और एक माइनस वाला नंबर है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले का साइन लगाएंगे। तो 14 में से 10 जाएगा तो 4, साइन क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस का, -4 इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट को माथा में छापिए, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं, हलवा होता है। मुंह खोलोगे अब भट से चला जाएगा, लेकिन एक बार हलवा बना लो अच्छे से। कंप्लीट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, -3 +4 -5 +1 प्लस क्या कहता है कि +1 -2 +10 -3। आपको मैंने कहा सॉल्व करने के लिए नंबर माइनस से भी स्टार्ट क्यों ना हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको वही करना है। आपको करना क्या है, प्लस वाले नंबर को एक जगह, प्लस वाला नंबर कौन सा है, 4 5 और 10। देखिए प्लस वाले नंबर को एक जगह, तो 4 1 5 और 10 कितना हो गया, 15। अब माइनस वाले नंबर को एक जगह, तो माइनस वाले नंबर कौन सा है, 3 5 8
8 2 10 और 3 13। देखिए 5 और 3, 3 और 5 8, 8 2 10 और 3 13, साइन लगा देंगे माइनस का। बस ये टाइप नंबर फर्स्ट आ गया। 15 में से 13 जाएगा, क्या आएगा? 2 आएगा। इसका बड़े वाले का साइन तो प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए। इसका आंसर कितना हो गया? 2। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखिए कितना कभी कभार बहुत बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए, मैंने दिया आपको क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 10 -2 -3 -4 -5 -6, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह। तो प्लस वाला तो एक ही नंबर है 10, प्लस वाला तो एक ही नंबर है ना, तो इसको 10 रख लीजिए। अब ये सारे माइनस वाले नंबर हैं, तो नंबर को प्लस करिए। नंबर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, साइन लगाएंगे 20 का। तो 10 में से 20 जाएगा तो 10, साइन लगेगा माइनस वाले का, -10 इसका आंसर है। समझ में आया? माथा में छपा? अब टाइप नंबर 4, अब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 4, अब यहां ध्यान देखिए, टाइप नंबर 4, 4 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे गौर करिएगा, टाइप नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूरी बात आपको क्लियर कर देगा माथा के अंदर। देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया -3 -5, तो आपने इसको भी क्या सॉल्व किया? ये टाइप नंबर 2 है। आप क्या करेंगे? नंबर को प्लस कर देंगे, साइन माइनस का ही लगेगा। तो 5 और 3 8, अब -8 इसका आंसर होगा। अब आप यहां देखिए -3, अब इसके बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया -5। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये है टाइप नंबर 4, ये तो टाइप नंबर 2 है। अब देखिए नंबर वही है, सब मैंने वही किया, खाली इसके बीच में मल्टीप्लाई डाल दिया। तो जब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो अब यहां पे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर साइन तो मल्टीप्लाई का आ गया, तो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पंचे 15, 3 5 जा 15। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे अब साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये इसका आंसर होगा -15। मल्टीप्लाई का जब साइन आ जाए तो नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है और साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा ना, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस ही होता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। अगर आप अल्टर साइन को, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ये काम कब करते हैं? ये कहां करते हैं? माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस कहां करते हैं? तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, तब ये है टाइप नंबर 4। फिर देखिए, अभी पूरी क्लियरिटी करिए। अरे थांबा थांबा, मान लीजिए मैंने आपको दिया -1 -2 -3, मैंने कहा आप सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा? तो इसके तो ये तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है, तो नंबर को प्लस कर देंगे। नंबर को प्लस करेंगे, 2 1 3 3 6, इसमें साइन तो -1 लगेगा। अब मान लीजिए मैंने दिया -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, मैंने आपको दे दिया, कह दिया मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? अब सबके बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो अब क्या करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 आएगा। अब यहाँ पे साइन को भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या किए? प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, अब फिर माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा? +24 आएगा आंसर। समझ में आया? पूरा क्लियर हो रहा है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। ये टाइप नंबर 4 था। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए निश्चिंत रहिए। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो मैं पढ़ा दिया हूं बेसिक मैथ के लिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, यहां तक के लिए जितना मैं पढ़ाया एकदम निश्चिंत रहिए। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहां छोड़ के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका कॉमेंट देखूंगा। ठीक है, उसको मैं लाइक कर दूंगा, समझ जाना ओके है। ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 -3 2 -3 +4 -5 +1 -6 आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -7 +5 -3 +4 -1 +6 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -3 -2 -4 -5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, -3 × -6 -3 × -6, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? अगला क्वेश्चन एक और, -2 × -3 × 4 × -5,
आप इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने इस क्वेश्चन का सारा आंसर सही सही मुझे बता दिया तो अभी तक आप निश्चिंत रहिए, आशीर्वाद है, गर्दा गर्दा कर देंगे आने वाले समय में मैथ को। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा दूंगा, तो मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैथ का बैच ज्वाइन करें, एकदम पूरा मैथ को धज्जी उड़ा दें, ठीक है ना, तो ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। मेरे मैथ की सबसे खास बात है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आप जैसे ही बैच लिए आप निश्चिंत हो जाए, कोई बुक फुक पीडीएफ पीडीएफ कुछ भी आपको नहीं लेना है, खाली आप एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम गर्दा उड़ा दीजिएगा, और 10th बेस पे जो भी एग्जाम होंगे आपको इसी एमटीएस मैथ से ही कवर हो जाएगा, अलग से आपको बैच नहीं लेना पड़ेगा। मात्र 249 का ये बैच है। ऐसे ही हमारा कंप्लीट इंग्लिश का भी टारगेट बैच है, 249 में पूरा एमटीएस इंग्लिश को धजी उड़ा देंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से ऐप मेरा इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप कैसे होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, एसएससी वाले फोल्डर में दिख जाएगा, एमटीएस का टारगेट बैच दिख जाएगा, वहां से आप ले लीजिए, निश्चिंत हो जाइएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कर भला तो हो भला, गुरु दक्षिणा है ये। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।